एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जुड़ थी, लेकिन सबसे पढ़ने वाली से नौकरी मिलने वाली थी, सो घर घर नोट मांझ कर और साड़ी बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ी शर्मिला थी और अक्सर चुपचाप बैठी रहती थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा दे हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी नोटिस है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी समझदार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में उसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे नई शिक्षक नहीं है, इसलिए कल आप इसे किसी और स्कूल में औपचारिक रूप से। यह बात सुनकर समीर को स्कूल से न जा पाने का दुख हुआ तो हुआ, पर साथ ही उसका मन विश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने एक अन्य स्कूल में उसका विवरण दिया। समय निकलते ही समीर ने खूब मेहनत से पढ़ने की। आगे चलकर उसने 9वीं सिविल परीक्षा भी पास कर ली और आईएएस ऑफिसर बन गए। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी, और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलखबिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी माँ के बिना वो कैसे जाएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी चटाई, चश्मा और अन्य गलतियां करके चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकाल रहे थे और तभी उनकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उन्हें 18 साल पहले दिया था। आदरणीय अभिभावक, आपको देखकर हमें अफसोस हो रहा है कि आपका समीर पढ़ाई में बेहद गिरफ्तार है और खेलकूद में भी हिस्सा नहीं लेता। जान मानता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है, इसलिए हम इसे अपने स्कूल में रहने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि समीर का दोष किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं या अपने घर पर रखें। समीर जाने वाला था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। माँ से बड़ा त्याग और तपस्या की मूरत बुरा और कौन हो सकता है। पढ़े लिखे ले, बड़ा होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो नंगा ना जाने कितना कुर्बानियां देता है। अपनी पहचान मार कर हमारे शौक पूरा करता है। यहाँ तक कि संतोषजनक व्यवहार करे तो भी उसकी माँ अच्छी सोचती है। सच, माँ जैसा नहीं हो सकता।